श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। श्रीमद्भागवत महापुराण अथ 10वां अध्यायः। कल तक हम लोगों ने श्रवण किया श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय तक। प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में युधिष्ठिर और भीष्म संवाद हुआ, जिसमें भीष्म जी ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और विस्तार से युधिष्ठिर जी को शिक्षा दी। उसके बाद उन्होंने, जब उनका समय अंतिम समय आया, तो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्तुति कही और उनका शरीर शांत हो गया। इस 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आज द्वारिका गमन करेंगे। शौनक उवाच हत्वा स्वरेकथ इस प्रधआततायनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठा साहानुजहि प्रत्युवरुद्ध भोजना कथं प्रवृत्ता किम कारसीततः। शौनक जी ने पूछा, हे धार्मिक शिरोमणि महाराज, युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया, कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी नहीं, वो तो धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। तो हम ये जानना चाहते हैं सूत जी महाराज कि उन्होंने कौन कौन से शुभ कार्य किए। सूत उवाच वंशमकुरोरवंशद वागिनिर्हृतं संरोहित्वा भवभावनो हरे निवेशयत्वा निजराज्यैसुरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बिठाकर बहुत प्रसन्न हुए। निशम्य भीष्मोक्तोक्त मथाचितोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः ससासगामिन्द्रेवाजिताश्रया परद्योपान्ताः मनुजानुवर्तितः। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन और उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। कामं बवर्ष परजन्यः सर्व काम दुघामहे शिशिचोइसुम प्रजान गावा पयो सोदस्वतीर्मुदा।
पयो शोध स्वतीर्मुदः। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी, न ज्यादा न कम। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गायें प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पन्न होता था। जब राजा धार्मिक होता है तो प्रजा और पृथ्वी सुसमृद्ध हो जाती है। उसी का यहाँ दृष्टिपात हो रहा है। नद्या समुद्रा गिरया सवनस्पति विरुधा फलन्ते औषधया सर्वा काम मन्वृतुतस्य वै। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं, औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी, अर्थात पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ये सब प्राकृतिक संपदा राजा के लिए कार्य करने लगी। नाधयो व्याधया क्लेशादैव भूतात्म हेतव अजात शस्त्रा भवन जंतूनां राज्ञे करहिचित। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी कोई आदि व्याधि नहीं हुई। दैविक और भौतिक और आत्मिक कलेश किसी को नहीं होते थे। एक बार लग रहा था कि पुनः राम राज्य स्थापित हो गया हो। उसे त्वाहास्तिनपुरे मासान कतिपयान हरे सुहृद्याम च विशोकाय सुसुश्च प्रिय कामय। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। आमंत्र चाभ्यनुज्ञातः परे स्वज्याभिवाद्यतमो आरुरोहरथं कैश्चित् परस्वक्तो विदवादितः। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों समान उम्र वालों ने तो उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने उन्हें प्रणाम किया। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया तथा गांधारी, धृतराष्ट्रश्च यूत्सुर गौतमो यमौ ब्रकोदरस्य धौम्यश्च स्त्रियो मतस्य सुतादया नासे हिरे विमोहन्तो विरहं सारंग धन्वना। जब भगवान विदा हो रहे थे उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, यूत्स, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आज सब मूर्छित से हो गए। ये सारंगपाणी श्री कृष्ण का विरह सह नहीं सकते थे, इसलिए बहुत दुखी हुए। सत्संगान मुक्त दुख संगो, सत्संगान मुक्त दुसंगो हापुन्नोत सहते बुधा कीर्तिमानमय सोयस्य
सुकृदाकर्ण्यरोचनम् तस्मिन्यस्तधिया पार्थः सहेरन्विरहं कथं दर्शनैष परस संलापो शयनासन भोजनै। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुस्संग छूट गया है, वो विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कहां कल्पना कर पाते हैं। और फिर उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ साथ सोने उठने बैठने भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, ये पांडव भला उनका विरह सह सकते थे? कैसे सह सकते थे? सर्वे ते निमसैरच्छैस् तमनुधृति चेतसा वीक्षन्ता स्नेह संबद्धा विचलेलुस्तत्र तत्र। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखे जा रहे थे, देखे जा रहे। देखते हुए उनके स्नेह बंधन से बनकर जहां तहां दौड़ रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। नियरुण धुंध दुगल बदावद वाष्प, नियरुण धुन दुगल वाष्प मौत कंठया दैव की सुते। निर्यात यागारानो भद्रमिते स्याद बांधव स्त्रिया। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठा बस उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय असुख न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक पाया। मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पणव गोमुखा धुंधुरयानक घंटाद्या नेदुर्दुंदुवयस्तथा। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग शंख भैरी वीणा ढोल नरसिंगे धुंधुरी नगारे घंटे और धुंधुभियां आदि बाजे बजने लगे। प्रासाद शिखरारूढ़ा कोरनारयो दिदृचया बभ्रसो कुसुमही कृष्णम प्रेम व्रीडास्मिते चढ़। भगवान की दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सीतातपत्रं जग्राह मुक्ता दाम विभूषितं रतन दंडम गुणाकेशा प्रिया प्रियतमस्य। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वो श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। ऊर्ध्वा सात्विकैश्चैव व्यजने परमाधुभूते विकीर्यमाणः कुसुमये रेजे मधुपति पथि।
उद्धव और सात्विकी बड़े विचित्र चमर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी मधुर मधुर झांकी हो रही थी। अश्रूयन्तासि सा सत्यास तत्र तत्र द्विजेरिता नानुरूपानुरूपांश निर्गुणस्य गुणात्मन। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण तो है नहीं। अन्योन्यमासीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहर। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। क्या बातें कर रही थी? सावै किलायं पुरुषा पुरातनो यैकयासीद विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनि सुरे निमीलितात्मनि से सोक्त सत्य सो। आपस में बातें कर रही थी सखियों। ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्निवेश स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और मैं तत्वाद समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। ये वे ही महापुरुष हैं। साएब भूयो निज वीर चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं सृष्टिते अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विदित समानो अनुसार शास्त्र कृत। उन्होंने फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद शास्त्रादि शास्त्रों की रचना की। ये स्त्रियां बात कर रही हैं, आपस में बात कर रही है, इतने ऊंचे ज्ञान की बात कर रही है, भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। धन्य है। और क्या कह रही हैं? सावा अयमयत पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातर स्वन पश्यन्त भक्त्युत कलिता कलितामलात्मना नन्वेश सत्वं परिमार्ष्टुमर्हते। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म हैं। अरे वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि अपने इन चरम चक्षुओं से हम इनका दर्शन कर रहे हैं। सावा अयम साख्यं गीत सत कथो
वेदेश गुह्येश च गुह्यवादिभिः यही कई सो जगतात्मलीलया सृजत्युपत्तिन तत्र सज्जते। हे सखी, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, सृजत्वत्यत्य और संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त कभी नहीं होते। ऐसे हैं ये प्रभु। यदा हि धर्मेण तमोधियोऽल्पा जीवन्त तत्रैष हि सत्त्वता किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयामयसो भवाय रूपाणि दधद युगे युगे। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्य गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अवतार धारण करते हैं। ये अवतारी है, महापुरुष है, भगवान है। अहो अलम श्लाघ्यतम यदो कुल महो अलम पुण्डितम मधोर्वनम यदेश पुंसा नृषभाश्रियापते स्वजन्मना चंक्रमेणेन चांचते। अहो ये यदुवंश परम प्रशंसनीय है कि लक्ष्मीपति, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को ही सम्मानित किया। वो पवित्र मधुबन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। धन्य है वो ब्रजमंडल। महोवलम पुण्डितम पुण्डितमम मधोर वनम यदेश पुंसा मृषभा श्रियापते। अहो बत स्ववर्य सशस्त्र तरस करे कुशे स्थले पुंड यशस करे भुवा पश्यन्त नित्यं यदिनुगृहे स्थितं स्मृतावलोकं स्वपतिं स्मयत प्रजा। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो, वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। नूनम व्रतै स्नान होता दिनेश्वरा समारचितो अस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्त यासाक धरामृतं मुहुर्ब्रजस्त्रियासं मुहुर्यदासया। हे सखे, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधारस का पान करती होंगी
जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करते थे। या वीर्य शुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ चैद्य प्रमुखान हे सुस्मिणा प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा याश्चाहृता भौम वदे सहसा एता परम स्त्रीत्वमपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत्सावधु कुर्वते यासाम ग्रहात् पुष्करलोचनापतिर न जात बप्पैत्याहृतिभिर्हृदयेषु प्रसन्न। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न शाम्ब आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मार कर लाई हुई जो उनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हो, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। एवं विदा गदंती नाम सागिरा पुरयोषिताम निरीक्षणेनाभिनंदन सस्मतेन ययौ हरे। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु प्रतानाम गोपीथाय मधुविषा परिव्यासंकिताय स्नेहात् प्रायुंकत चतुरंगणे। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेह बस ये शंका हो आई थी कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। अथ दूरागता छौरी कौरवान विरातुरान सन्निवर्ति द्रोणम स्निग्धान प्रायातु स्वनगरी में प्रय। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विकी उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ फिर द्वारिका की यात्रा की। कुरुजांगाल पांचालान शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मतसयान सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान अनार्तान भार्गवोपागाच शांताबाहो मनाग विभु। सौनक जी वे कुरजांगाल पांचाल सूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वत और मरधन्व देश को पार करके
फिर सौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनार्थ देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। तत्र तत्र हा तत्र तत्र तैर हरि प्रत्युद्ध तारहण सायं भेजे दिशम पश्चाद गवेष्ठो गाम गतस्तद। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते रहे। सायंकाल होने पर भी रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यही उनकी दिनचर्या थी। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां प्रथम स्कंधे नैम सोपाख्याने श्री कृष्ण